नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, डेयरी फार्मिंग के पीछे मकसद होता है अच्छा और बढ़िया क्वांटिटी में दुग्ध उत्पादन। तो जो डेयरी फार्मर होता है, जो पशुपालक होता है, उसकी इच्छा होती है कि जब हमारा पशु ब्याने वाला है या हमारे पास जो कॉविंग हो रही है पशुओं की लगातार, तो उसके बाद जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिले। तो एक आम सवाल उठता है पशुपालक के मन में, वो चाहे कोई ऐसा पशुपालक हो जिसके पास 1 या 2 पशु हों, या फिर कोई बड़ा पशुपालक हो जिसके पास 50, 100 या 200 पशु हों। सबके मन में ये सवाल होता है कि हम अपने पशु को दुग्ध उत्पादन के लिए, उसकी सेहत के लिए क्या खिलाएँ? तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका पशु हाई यील्डिंग है, जो ज़्यादा दूध दे रहा है, उसको आप ऐसी कौन-सी चीज़ खिलाएँ जिससे उसका दुग्ध उत्पादन बना रहे और साथ ही साथ उसका शरीर भी कमज़ोर ना हो। बहुत सारे हमारे पशुपालक भाई कई बार पूछते हैं कि पशु हमारा ब्याने के बाद हमारी भैंस बढ़िया दूध दे रही है, लेकिन उसकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। तो वैसे तो ये कॉमन है कि जब भाई ज़्यादा दूध देगा एनिमल और उस रेशियो में खा नहीं पाएगा, तो उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन बनाए रखने के लिए, उसकी सेहत बनाए रखने के लिए क्या खिला सकते हैं? आइए जानते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ अपने पशुओं के लैक्टेशन को मेंटेन रखने के लिए, उसका दुग्ध उत्पादन बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ उसकी सेहत बनाए रखने के लिए हम अपने पशुओं को क्या दे सकते हैं। जब इस बारे में पहले मैंने चर्चा की थी, तो मैंने आपको कहा था कि आप बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन दें अपने पशुओं को। कई ब्रांड्स बताए थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल चीज़ बताता हूँ जो बाईपास फैट भी देगी, प्रोटीन भी देगी और बहुत एसेंशियल विटामिन्स जैसे विटामिन एच है या विटामिन ई है या इसी तरह के और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपके पशु को देगी। तो क्या है? और वो कुछ और नहीं, वो है सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन हमारे आसपास हर तरफ मिलता है, 50-60 रुपए किलो ये मिल जाता है। और इसको अगर हम अपने पशुओं को दें, तो ये हमारे पशुओं के लिए एक एनर्जी का, फैट का, प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स बन के सामने आता है जिसके आगे सभी फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत है। प्रोटीन कितना है? प्रोटीन इसमें 40-45% तक इसमें प्रोटीन होता है। तो कैसे देना है? तो इसके तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? जो हमें ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए देना है या जो हमारे पास जिनका मिल्क जो अच्छा दे रहे हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उनके लिए देना है। तो वो तरीका है हमें फुल फैट सोयाबीन देने का। फुल फैट सोयाबीन कौन-सा होता है? यही जो सोयाबीन के बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सीड दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में जो सोयाबीन मिलता है, वो हम जाकर ले आएँ और उसको अपने पशुओं को खिलाएँ। तो कैसे खिलाएँगे हम अपने पशुओं को? ये बहुत महँगा होगा। ये क्या हम अपने पशुओं को ज़्यादा खिलाएँगे तो कोई इससे नुकसान होगा? कुछ लोग ये भी बता रहे होंगे आपको कि सोयाबीन में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपके पशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो ये सारी बातें हम आज आपको बताएँगे। सोयाबीन अगर आप अपने पशुओं को फुल फैट सोयाबीन यानी सोयाबीन सीड देने जा रहे हैं, तो हमें उसको देने से पहले ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। पहली बात कि हमको सोयाबीन अगर अपने पशु को देना है, फुल फैट सोयाबीन देना है, तो हमें उसको देने से पहले रोस्ट करना होगा। यानी उसे हमें आँच पर भूनना होगा। भुना हुआ यानी रोस्टेड सोयाबीन हमें अपने पशुओं को देना है। तो पहले हम उसे रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट होने के बाद फिर उसको ग्राइंड करेंगे। उसको पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं, मोटा उसको हमने पीस लिया और अब हम अपने पशुओं को उसको देंगे। कितना देंगे? जैसे हम हमारे पशुओं को जब बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन देने की बात होती है, तो मैं कहता हूँ 100-150 ग्राम बाईपास फैट दे दें आप अपने पशुओं को एज़ पर मिल्क प्रोडक्शन। चाहे तो आप 200 भी दे दें, 300 भी दे दें, जैसे आपके पशु का मिल्क प्रोडक्शन है। वैसे तो अगर आपका पशु 10 किलो तक दूध दे रहा है, तो कोई भी आपको बाईपास फैट या प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पशु का मिल्क प्रोडक्शन इससे भी ज़्यादा है और बहुत क्वालिटी मिल्क दे रहा है, तब आप उसको इस तरह का ये फीड दे सकते हैं। 250 ग्राम से आप शुरुआत करिए और
आधा किलो, पौन किलो, यहाँ तक अगर आपका पशु बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देने वाला है, तो आप उसे 1 किलो तक भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि आप एक एवरेज अगर पशुपालक हैं और आप अपने पशुओं को एक हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, मिल्क प्रोडक्शन मेंटेनेंस और बढ़ाने के लिए उसको देना चाहते हैं, तो आप 250 ग्राम से आधा किलो तक सोयाबीन जो है, रोस्टेड सोयाबीन, इसको ग्राइंड करा के पिसवा के रख लें और पर डे अपने पशुओं को दें। ये कमाल का है। कमाल क्यों है? क्योंकि इसमें फैट भी है, इसमें प्रोटीन भी है और जब आप इसको रोस्ट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ऐसी हो जाती है कि ये बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का काम करता है। मेरे पहले बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन देने का क्या मतलब है। बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन, ये आपके पशु के पेट के सबसे बड़े हिस्से रुमेन को बाईपास करके सीधे से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाकर डाइजेस्ट होते हैं और आपके पशु को पूरा उपलब्ध होते हैं। यानी जब आप इसको देते हैं तो आपके पशु के शरीर की हड्डियां नहीं दिखाई देती। अगर आप इसको 15-20 दिन, 1 महीना खिला देंगे तो आपके पशु के सारे शरीर पे जो है हड्डियां जो दिखाई देने की एक समस्या होती है वो खत्म हो जाएगी। उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसकी सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगी और जब सेहत बढ़िया हो जाएगी तो आपका पशु बीमार नहीं होगा। वो समय से हीट पर आएगा, फिर से वो पुनः जो है गाभिन होने के लिए तैयार होगा और गाभिन हो जाएगा। तो ये तो बात थी फुल फैट सोयाबीन की। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसे देने का और वो है सोयाबीन मील। यानी जब हमने सोयाबीन की जो सीड्स हैं उनसे ऑयल निकाल लिया, उनसे तेल उसका निकाल लिया, किसी भी मेथड से हीट एक्सट्रैक्शन कर लिया जो सबसे बेटर है, और उसके बाद जो चीज़ बचती है उसे हम कहते हैं सोयाबीन मील। और पूरे संसार में ये अपने पशुओं को खिलाने के लिए सोयाबीन मील यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस। अब जब हमने उससे ऑयल निकाल लिया तो जाहिर सी बात है कि फैट सिर्फ 1 से 2% बचा हुआ रह जाता है, लेकिन प्रोटीन अब भी जो है सोयाबीन मील में बहुत ज़्यादा होता है। 40 से 50% तक लगभग उसमें प्रोटीन की वैल्यू होती है और बहुत क्वालिटी प्रोटीन होता है। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसी चीज़ें होती हैं। तो आपके पशु के लिए सेहत का खजाना होता है सोयाबीन मील, जिसे आप अपने पशु को नियमित तौर से रेगुलर उस पे बेसिस पर आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे पशु हैं जिनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, जो बहुत बढ़िया दूध दे रहे हैं, तो आप उन्हें फुल फैट सोयाबीन यानी सोयाबीन सीड्स जो हैं रोस्ट करके दें और बाकी आप अपने पशुओं को सोयाबीन मील दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एक मैंने सप्लीमेंट के तौर पर देने के लिए आपको कहा है कि जैसे मान लीजिए आप उसको चारा दे रहे हैं, भूसा, उसके साथ उसको हरा चारा दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तब आप साथ में अगर उसको आप आधा किलो सोयाबीन सीड्स देंगे, जो रोस्टेड जो सोयाबीन हमने अभी बताया आपको जिस मेथड से देंगे, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, मेरी सलाह को माने और इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।